जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी 2023 में जो पेपर हुआ है उसके जो एमसीक्यूज़ पोर्शन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम ज़ाय किए हम इसको कम से कम टाइमिंग के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके दुरुस्त ऑप्शन आपको बताएंगे। तो पहला आपके पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो ये है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़। करेक्ट सीक्वेंस में आपके पास आता है पहले हाइपोथेसिस, फिर रीजनिंग, फिर थ्योरी एंड देन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो आपके पास बिल्कुल सही ऑप्शन है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 देखिए, सेकेंडरी सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ। जो सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज और लिग्निन के बने हुए होते हैं। ठीक है, एंड 5 किंगडम सिस्टम वायरस इज प्लेस्ड इन। देखिए, वायरस को प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा के अंदर नहीं रखे जा सकते, ना फंजाई में ना प्लांटी में। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारे पास मोनेरा। चौथा देखिए आप, ब्लड इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ। ब्लड आपके पास सेल नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे सेल ब्लड के अंदर मौजूद हैं। ऑर्गन ये भी नहीं हो सकता। टिश्यू सिस्टम, अब टिश्यू सिस्टम में तो आपके पास पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट वगैरह भी आते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्लड की बात की है तो ब्लड हमारे पास क्या है, टिश्यू है। ठीक है, क्या है, टिश्यू है। नंबर 5 देखिए, सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड। हमारे जिस्म के अंदर जो गैर ज़रूरी सेल्स हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोसेस को कहा जाता है एपोप्टोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। नंबर 6 देखिए, इंजाइम्स आपके पास नेचर में प्रोटीन होता है, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये बायोलॉजी के अंदर भी, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। 7वां एमसीक्यूज़ देखें, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स टेक प्लेस थ्रू। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है यानी फूड की बात हो रही है प्लांट के अंदर, तो वो आपके पास ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट से शूट सिस्टम की तरफ, जबकि लीव से फूड जो है ना फ्लोएम के थ्रू होता है। यहाँ पर वेसल्स और ट्रेकिस ये तो जाइलम के अंदर ही आते हैं। हाँ, फ्लोएम के अंदर 2 सेल्स आते हैं, वो सीट्यूब और कंपेनियन सेल्स है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो फ्लोएम दुरुस्त ऑप्शन होगा आपके पास। 8वां देखें, साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। बहुत सर्जरी एंड मेडिसिन के अंदर हम करते हैं इसकी स्टडी। वॉल्वक्स इज़ ए पॉलीफाइलेटिक जेनस ऑफ। ये ग्रीन एल्गी का जेनस होता है आपका वॉल्वक्स। ठीक है। 10 देखें, बायोलॉजिकल नेम ऑफ केट इस। बायोलॉजिकल नेम, केट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है फेलिस केटस, पहला ऑप्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 11 देखें आप, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलाइसिस। स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज के प्रोसेस को कहा जाए ग्लाइकोलाइसिस। रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ इनफ टू जनरेट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। आवर सेलुलर रेस्पायरेशन के नतीजे में 36 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब खुद जो रेस्पायरेशन है वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, तीसरा क्रेब्स साइकिल। अब उसमें से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं। 4 में से 2 यूज़ हो जाते हैं, 2 आपके पास जनरेट हो जाते हैं। तो इन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वी हैव ओनली 2 एटीपी। ठीक है, तो यहाँ से 2 एटीपी जनरेट हो जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो देखें आगे आखिरी एमसीक्यूज़, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन के काज। विटामिन के की डिफिशेंसी की वजह से जो बीमारी होती है वो है एनीमिया। यानी एनीमिया से मुराद ये है कि जिस्म के अंदर ब्लड में ये सलाहियत नहीं रहती कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे, तो दिस डिजीज़ इज़ नोन एज एनीमिया एंड विटामिन के इज़ काज। यानी विटामिन के की कमी की वजह से या ना होने की वजह से ये डिज़ीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप देखना चाहें इसका सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, वो सेक्शन भी आप देखें। ये आपके पास सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, इन पे हम अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। जज़ाकल्लाह।